सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिदानम् नमो नुवे सौ आयर्याणम् नमो नुवे सौ जयानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसुमंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव परमात्मा प्रकाश 34 गाथा उसका भावार्थ। भावार्थ यह है जो मिथ्यात विपरीत मान्यता औरत प्रमाद कषाण योग ये पर्याय में जो 5 प्रकार का मलिन भाव है उसकी निवृत्ति रूप परिणाम अर्थात एक समय में मिथ्यात अवरत प्रमाद कषाय योग ना परिणाम मलिन पर्याय में है। परमात्मा प्रकाश है न, तो उसकी दृष्टि ત્યાં से छोड़कर विनायक भाव जो टिका उस समय शुद्धात्मा ही उपाधि है। उस समय जिस समय में मिथ्यात अवरत प्रमाद कषाय योग का परिणाम पर्याय में है उसको द्रव्य बुद्धि करके छोड़कर वो अनुभव की दशा में ये आत्मा एकला उपाधि है। सूक्ष्म बात की है। ऐसा आत्मा परमानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य धम उपाधि ऐसे मानना ही तो शास्त्र का वचन से धार लिया है। वो कोई उपाधि उसमें हुआ नहीं। पर्याय में उपादान, पर्याय में उपादान, उपाधि। भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद का कुंड है, पूर्णानंद का रस का स्वभाव है। वो तरफ की दृष्टि करने में पर्याय में जो मिथ्यात आदि है उससे निवृत्ति होकर ऐसा है। समझ में आया? ये 5 बंध का कारण है पर्याय में है। અત્યારે એમ कहते हैं तो पर्याय में हो पर उससे दृष्टि हटाकर 5 ही बंद का परिणाम भले हो पर्याय में उससे रुचि हटाकर नहीं तो परमात्मा प्रकाश है ना। भगवान आत्मा का स्वभाव पूर्ण परमात्मा प्रकाश ही है। तो वो पूर्ण आत्मा प्रकाशक कई समय में आदरणीय कहने में आता है कि काल में ये पूर्णानंद प्रभु उपाधि कहने में आता है। जिस समय में ये मिथ्यात व्रत आदि का परिणाम जो है वो तरफ का लक्ष्य छोड़कर उससे निवृत्ति होकर हिम्बर कया ने सम्यक दर्शन में ये 5-6 प्रकार का परिणाम की निवृत्ति होती है। धन्यवाद से भगवान। सम्यक दर्शन उसमें मिथ्यात अवरत कषाय का जो परिणाम पर्याय में है ये सम्यक दर्शन उससे निवृत्ति करके अंतर में
पूर्णानंद का नाथ जिस समय में पर से निवृत्ति के काल में तो वितराग मार्ग भगवान, ये बात बहुत सूक्ष्म है। हाँ, कहते हैं कि पर्याय में मिथ्यात्व प्रमाद का शाही हो, ऐसी दशा होने पर भी धर्मी जीव उससे निवृत्ति करके उसका तरफ से प्रेम से रुचि से हटकर जिस समय यह शब्द पढ़े निवृत्ति परिणाम है उस समय लौकिक बात है। पंडित से परमात्मा का दे दिया उसको, पंडित जी को दिया बेंगलोर में। का भाव उपेक्षा दिया है, उपेक्षा हो गई उस तरफ से, पर पर्याय बुद्धि हट गई, यूं कहते हैं। परिणाम में 5 प्रकार का भाव बंध की पर्याय होने पर भी उससे निवृत्ति किया, पर्याय बुद्धि छोड़ दिया, सूक्ष्म है। और निवृत्ति काल में शुद्ध चिदानंद आत्मा परमानंद प्रभु की 5 प्रकार की पर्याय से निवृत्ति के काल में आत्मा उपाधि है। ये बिना उपाधि हो सकती नहीं है कैसे। बीजा काल में ये उपाधि हो सकते नहीं है। बीजा काल में ऐसे मान ले कि आत्मा उपाधि है, राग है, ये धारणा कर लिया, उसमें उपाधि हुआ नहीं। एम कहते हैं, समझ में आया? भगवान तो परमात्मा प्रकाश है। आत्मा का मूल स्वरूप ही परमात्मा है। ये परमात्मा का उपाधि आदर ग्रहण के समय होता है कि जिस समय मिथ्यादादि का परिणाम से हटकर निवृत्ति कर ये समय उपाधि हो जाते आत्मा। सूक्ष्म बात है भगवान। तो परमात्मा प्रकाश ग्रंथ है, ऐसे धारण लेना, शास्त्र के धारी लेना कि मिथ्यादादि बंध भाव ही है और स्व आत्मा उपाधि है। तो क्यों कब समझ में आया शर्मलाल जी? ये सही अच्छा की निवृत्ति થાય ત્યારે શુદ્ધ પરિણામમાં ઉપાધિ होता है, एम कहते हैं। सूक्ष्म है भाई। भगवान पूर्णानंद प्रभु उसकी समीप कैसे जाना कि मिथ्यादादि भाव से निवृत्त होकर उसके समीप जाना। भले सम्यक दर्शन में 5 ही क्या निवृत्ति है हो। है 5 ही की निवृत्ति है। मिथ्यात से निवृत्ति है, अव्रत से इतना अंश से निवृत्ति है, प्रमाद से पण इतनी निवृत्ति है, विषय की निवृत्ति है, योग का कंपन से भी इतनी निवृत्ति है। पर आया है वो समय सर में आया है, भावात्म लिखा है। योग की निवृत्ति हो जाती है वो इतना। आप बाजू ये कंपन है भाई सूक्ष्म प्रभु वितराग जिनेश्वर मार्ग यानी ये दिगंबर मार्ग। ये दिगंबर मार्ग कोई पक्ष वारा नहीं है, वस्तु का स्वरूप बताते हैं कि भगवान आत्मा वस्तु ही दिगंबर है, अर्थात
मिथ्यात आदि विकल्प से रहित है कि विकल्प की लागनी उसमें नहीं है। ये दर्शन की परिभाषा दिगंबर की एक, चारित्र की परिभाषा दूसरी। चारित्र की परिभाषा तो 16वीं गाथा में 14वीं अध्याय है कि 3 कषाय का अभाव और खड़ा खड़ा आहार, वस्त्र आदि नहीं, नग्नपणा, खड़ा आहार, आहार बात में यदि पात्र पिंड नहीं ऐसे गाता है। समझ में आया है ना? नियम का और पाओ दुव्यम की गंथ चाहिए। मुनि बात है, बाह्य गंथ और सब गंथ परिग्रह का त्याग है। तीसुवी जुईसु संयमो, मन वचन काया से संयम में आया है हटकर। नानंगमीकरण शुद्धि, देखो जहाँ बाह्यांतर भेद से दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग हो और मन वचन का ऐसे तीनों युगों में सेम हो और कृतकारित अनुमोदना ऐसे 3 कर्म जिसमें शुद्ध हो, ऐसा ज्ञान। ज्ञान में अशुद्धता का अनुमोदन न हो, अज्ञान का करावन न हो, एक ही शुद्ध ज्ञान, करण करावन अनुमोद से पर से रहित। और 3 करण जिसमें शुद्ध हो तो ज्ञान ऐसा हो, और निर्दोष जिसमें कृतकारित अनुमोदना अपने को न लगे, ऐसे खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे, इस प्रकार मुक्तिमंद दर्शन होता है। जैन दर्शन है। समझ में आया? जैन दर्शन वस्तु में है, कोई बाहर नहीं। 15वीं गाथा में कहा ने, जो कोई भगवान आत्मा को अबध स्पष्ट दिखे, सामान्य देखे, निश्चय में देखे और संयोगी पुण्य पाप का विकल्प का दुख भाव से रहित देखे, उसने जैन शासन देखा। तो वस्तु है। समझ में आया? पर्याय में वितरागता हुई तब अबध स्पर्श की दृष्टि हुई। तो सम्यक दर्शन की एक ही बात है, चारित्र की बात है, मुनिपना की। समझ में आया? सम्यक दर्शन में भगवान आत्मा, 5 बंध लिया ने, 5 बोल लिया है ने, तो आत्मा अबद्ध है ऐसा क्या किया है? तो 5 पर्याय संबंध नहीं। समझ में आया? मिथ्यात अमृत प्रमाण का ये बंध का भाव है। भगवान अबद्ध स्वरूप है, ऐसा 15वीं गाथा में लिया। अर्थात वो यह बात है कि 5 प्रकार की मिथ्यात आदि पर्याय उसको छोड़कर त्रिकाली न्याय भाव में निर्मल परिणाम द्वारा उस समय में उपाधि हुआ। समझ में आया? महाराज सूक्ष्म है ना भाई, दंशन ई जैन दर्शन, एनु नाम जैन दर्शन। जैन दर्शन कोई आत्मा की पर्याय से भिन्न नहीं रहता। जैन दर्शन आत्मा की पर्याय से भिन्न नहीं रहता। आत्मा की निर्विकल्प पर्याय वो जैन दर्शन है। और ये निर्विकल्प पर्याय में बंध आदि भाव की निवृत्ति है और त्रिकाल आत्मा का उपादेय है।
આવો માર્ગ લોકો એ બીજી રીતે કરી નાખ્યો. वो मार्ग शुरुआत कैसे होती है, ऐसे होती है हम कहते हैं. हाँ, समझ में आया? ऐसा क्या अबुद्ध स्पष्ट देखे. हाँ, यहाँ कहा कि 5 प्रकार की बंध पर्याय से निवृत्त होकर अपना परिणाम में, वितरागी परिणाम में ये उपाधि तब हुआ, आदरणीय तब हुआ. यहाँ का छोड़ा तो અહીં से आदरण हुआ. समझ में आया? मार्ग ऐसा भगवान. चारित्र का दोष हो तो सम्यक दर्शन में दोष न होना चाहिए, ये बात कहते हैं. समझ में आया? पावड़ ऐसे कहते हैं, दंशन भट्ठा न सीजंती, दर्शन भ्रष्ट नहीं सीजे, चरित भट्ठा सीजंती. हाँ हाँ, चारित्र में दोष हो, अस्थिरता हो, चारित्र न हो तो पण दर्शन भ्रष्ट नहीं, एक आने से मुक्ति पाएगा. अल्प काल में उसको चारित्र आएगा. पर जे दर्शन भ्रष्ट है, राग को उपाधि मानते हैं, आत्मा को यही जानते हैं, ये तो दर्शन भ्रष्ट है. दोनों में कौन बड़ा है, दर्शन और चारित्र? चारित्र हो तो चारित्र बड़ा है. पर आई तो कहना है दर्शन ने चारित्र से भ्रष्ट हो, दर्शन से भ्रष्ट न हो तो भी मुक्ति के लायक है. वो आएगा आएगा. दर्शन में प्रतीत आया कि उसमें ठहरना हो चारित्र है. 17-18 में क्या था ना था भगवान ज्ञाता दृष्टा अबद्ध मुक्त स्वरूप ऐसा अनुभव में आया मिथ्यादादी से हटकर, तो वही उपाधि में उसमें ठहरना, वो चारित्र श्रद्धा भी आसमें आ गई है. कैसे स्वरूप में लीन होना, ये चारित्र श्रद्धा में आ गया है. 17-18 गाठन आया है. 17-18 समय सा कि सम्यक दर्शन में ही श्रद्धा आ गई. हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, भगवान आत्मा पूर्णानंद शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वरूप ऐसा निर्मल परिणति के काल में, अशुद्ध परिणति की निवृत्ति के काल में, शुद्ध परिणति के काल में ये भगवान उपाधि है आपको. हाँ 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 हाँ, समझ में आया? चारित्र न हो पर चारित्र सहित दिगंबर पना है, ये तो अलौकिक बात है. ये तो आई कहा जे 3 कषाय का अभाव हो, उभा उभा हार हो, ऐसे कहते. उभंसणे दंशन क्यों कहा कि पात्र न हो. पात्र न हो तो वस्त्र पर न हो, वस्त्र पात्र न हो तो उभा उभा खड़ा लेना है. उसे अंतर में आनंद का झूलना है. 3 कषाय का अभाव से अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं, और अतीन्द्रिय आनंद का मोर छाप मुनिपना में है. हाँ हाँ हाँ, छते व्यवहार में पंचमहावर्त का विकल्प आता है, खड़ा हार देने का भाव होता है. ऐसे कह करके पात्र में वस्त्र नहीं होता उसको. समझ में आया? इसको जैन दर्शन कहते हैं. 3 कषाय का तिथि क्या नहीं है ना, आम हाथ में खाए कहीं थोड़ा ही नहीं, ऐसे बराबर करे बराबर. अरे तो उसकी योग्यता ऐसी होती है. हाँ हाँ हाँ, जो ने
भगवान का 10वां भाव सिंह का, महावीर प्रभु का 10वां भाव सिंह। हम हरण में हम छाप मारते थे, ऊपर से मुनि चला है तो ऐसी उसकी वृत्ति ऐसे हो गया, आ क्या है। हम है यहाँ से मानस नजीक हो तो दूर चले जाता है, पशु नजीक और दूर चले जाए ना, ऊपर से नीचे मेरी पास नजीक आया, आ क्या, ऐसे हम वृत्ति थम गए। हाँ हाँ, और मुनि ऐसे कहते हैं, वे समझो कि वो सिंह कई भाषा में समझा, मुनि कई भाषाएं, योग्यता तो देखो। ये सिंह वो मुनि ऊपर में चले जाते थे, विद्यार्थी ने क्या कहते हैं कि उसकी योग्यता कैसी हुई कि मुनि की भाषा समझ गई, समझ में आया। मुनि की भाषा तो उसकी ऐसे होगी, पर पात्र है तो ऐसे समझ में आ गया। ओहो, मेरे से दूर जाते हैं, वो मेरे से नजीक आके खड़ा हो गया, ऐसी बुद्धि में निर्मलता हो गई। तो जो कहीं मुनिराज कहते हैं, अरे सिंह प्रभु त्यों तो 10वां भाव में तीर्थंकर होने वाला है। ये भाषा के समझ गए। देखो तो खरा क्या कहते हैं, प्रभु तो 10वें भाव में तीर्थंकर होने वाला आ क्या। गमे की भाषा बोलेगा होगा, समझ गई। आंख में से आंसू नहीं धारा, ऐसे आज बेपग नीचे बेपग आंख में आंसू धारा, वो समय जाति सुन होता है। सिंह को जाति भावे आ गए, हरण मार के खाते हैं त्या जाति समान। अरे भैया परिणाम पलटते वार के पीछे। समझ में आया। अजी तो खाते हैं, पेट में थोड़ा पड़ा होगा। प्रभु तुम महावीर है, प्रभु तुम 10वें भाव में तीर्थंकर होने वाला, हम केवड़ी पासे सुना है। समझ में आया। कैसे भरोसा हो गया, कैसी बात कही होगी। आंसू नहीं धारा चाली जाए। अरे भगवान परमात्मा अपना आत्मा उससे में बीन रहा, कर्तव्य एकदम गुनाट खाई जाते हैं, गुनाट से पलटा खाई जाते, खराब दिन पलटा। मानस कहते हैं ना कि भाई सौंदर मारने मींडी पाटे बैठी, एम હવે उंदर मारे पहले पर पीछे पलटा खाते वाद कितनी है। समझ में आया। वो यहाँ कहते हैं, तो मुनिपना की बात है। यहाँ चलते हैं उस समय दर्शन सहित चाहे मौत की कमार के चलते हैं परमात्मा का। दूसरे में है ना वो सूत्र पाउड नहीं, 14 सूत्र पाउड 14 हरित पाउड गरम प्रत्यय उत्साह है, भावना भावना सम प्रश्न कृष्ण
प्रशंसा सेवा सुदंशने। सम्यक दर्शन की जीव को सम्यक दर्शन में उत्साह होता है, भावना होती है, प्रशंसा होती है, स्वरूप की सेवना होती है। न जो जिन मत समतम, ये जिन संकेत को नहीं छोड़ेगा। जिसको परमत में उत्साह भावना सेवना है, मिथ्यादर्शी संकेत को छोड़ते दे। समझ में आया? अन्य मत में जैन दर्शन सिवाय चाहे तो गमे के दर्शन हो, वो प्रति उत्साह हो जाना, प्रशंसा होना, समझ में आया, भावना हो जाना, उसकी सेवा सम्यक दर्शन से गमन हो जाता है, मीठा दर्शन हो जाता है। समझ में आया? 13-14 हो बोध पावर 14 जो 14 आगे दर्शन का स्वरूप कहते हैं। दर्शन किसको कहते हैं? जैन दर्शन किसको कहते हैं? दंसई मोख मगंग समतंग संयम सुधमंग निगंतंग ज्ञानमयंग जीर्णमग्गे दंशन गणिय। જે દર્શન માર્ગમાં સંકિત સંયમ જ્ઞાન સહિત હો, જ્ઞાનમય કે અને નિરંતમ निग्रंथ दशा, राग की गांठ नहीं अंदर में, बाई को वस्त्र पात्र नहीं जैसे। समझ में आया? देखो निगन दमसे दो मुखमगंग समत्तम संयमं सुगम पचिन्नानमयम निगंथम नानमयम जीर्णमग्गी दंशन गण्यम। जिन मार्ग में है उसको जैन दर्शन कहते हैं। बोध पाओ 14 समझ में आया? उनको आचार्य तो एक ग्रंथ में बहुत बात कर दिया है, गंभीर गंभीर गंभीर। यहाँ आया मिथ्या। देखो आज 5 मिथ्याद का अभाव तो केवड़ में होता है, केवड़ में भी जोग तो रहते हैं। ऐसे नहीं सुन तो सही कहते हैं। पर्याय में 5 भाव है, उसकी दृष्टि उठ गई हो, अभाव सर्वथा 14 में हो जाएगा, पर दृष्टि में से उसे हटा लिया। मिथ्यादि पर्याय में 5 मिथ्या भाव था, वो तरफ से निवृत्ति ले लिया, अंतर में जाने को उसे निवृत्ति ले लिया। पलटा खा आयन कहते हैं। समझ में आया? 5 भाव से निवृत्ति गजब है। सम्यक दर्शन में योग से भी निवृत्ति है, हमसे प्रमाद से निवृत्ति है, कसाई से निवृत्ति है, हमसे उसमें सब में निवृत्ति है। ऐसे समय में उस समय शोधात्मा ही उपाधि है। अंतर में एक क्षण निर्मल परिणति वितराग के काल में ये मिथ्याद आदि की पर्याय से परिणाम पलटा खाकर ये परिणाम ने निर्मल में काल में परमात्मा आदर किया, आत्मा का आदर वो काल किया, ये वो काल में आत्मा का सत्कार किया। समझ में आया? अनादि से अनादर करते थे, वो तो कहा ना पहले कि जिसको मिथ्या तो ठीक, पर राग की रुचि है, ये मिथ्यात है। गुण परिणाम का राग है, उसकी रुचि है, मिथ्यात है। ऐसे मिथ्यात के काल में, राग रुचि के काल में भगवान आत्मा ये है। समझ में आया? स्त्री कुटुंब परिवार राज पाठ विषय भोग, उसमें जिसको सुख बुद्धि है
उसने आत्मा ही हो गया उसको। पठन पाठन की रुचि राग की रुचि हो, पठन पाठन का विकल्प आता है, पर ये रुचि में हो कि आज चीज ठीक है, उसको आत्मा चाहिए। पठन पाठन ही शुभ भाव है। ये लिखा नहीं, काजू सुनी आपने अष्टपाउल ने नियम सार कलश टीका, पठन पाठन भक्ति स्तुति वंदन ये सब शुभ भाव है। कलश टीका में है ना? क्या खबर नहीं है? 100 निवासी था ना, 100 निवासी। ये कहीं तो पहला आई आया 100 निवासी कल चलो निकाला, कोई लिख लिया है। पठन पाठन स्मरण चिंतन स्तुति वंदना इत्यादि अनेक क्रिया रूप विकल्पों ये विष समान जहर है। विष प्रणीतम है। प्रतिक्रमण व्याख्या है। प्रतिक्रमण के काल में जो शुभाओं को जहर कहा है मोक्ष मार्ग में, मोक्ष अधिकार में, समय साल में शुभ भाव को तो विषकुंभ कहा है, जहर का घड़ा। ओ तो जैसे विषकुंभ का भाव जो शुभ है, उसकी जिसको रुचि है उसको भगवान अनाको आनंद का नाथ तो यही करते हैं, ये छोड़ देते हैं दृष्टि में से, वो छोड़ देते हैं। तेरी कीमत नहीं, मेरे तो शुभ भाव की कीमत है। तो ज्ञानचंद जी त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर जो कहते हैं ये संतो कहते हैं। ये तो कह जीर्ण अपने अनुसार काले रहे उसमें जीर्ण वर्ण बने है 68 गाथा परमात्मा प्रकाश जीर्ण एवं भने कि आज जीव बंध ने मोक्ष का परिणाम का करता नहीं। भगवान एम कहते हैं कि बंध ने मोक्ष ना परिणाम ने बंध मोक्ष का कारण रूप परिणाम उसका जीव करता नहीं, इसको जिनवर जीव कहते हैं। 68 का समय परमात्मा प्रकाश समझ में आया है ना? आइए चलते हैं। बजई नवी मरई बंधु न मोको करे जीवो पर मथे जोगिया जिणवर यूं भणी। जिणवर एम कहते हैं कि आत्मा जी आत्मा को बंधने मोक्ष का परिणाम करे नहीं, इसको हम जीवन आत्मा कहते हैं। नवी उपज ही नवी मरे उत्पाद पर्याय में आता नहीं द्रव्य जीव। जन्मते नहीं प्रभु मरते नहीं प्रभु अने बंधु मोखो न करी जीवो जिन बार उसको जीव कहते हैं। ये दृष्टि का विषय इसको जीव कहते हैं। समझ में आया? अरे यानी कीमत कहती प्रभु को नहीं। कहते हैं परमार्थ है जीव इसको के हे जोगी शीश ने कहते हैं प्रभाकर भट्ट से ना योगेंद्र देव कहते हैं हे जोगी जिनवर यूं भणे त्रिलोक ना नाथ देव धनी मां ऐसे कहते थे कि हमें इन्हें जीव कहते हैं
કે જે જીવ બંધના એ મોક્ષના પરિણામ અને મોક્ષના માર્ગના પરિણામ બંધના માર્ગના પરિણામ करे नहीं उसको हम जीव कहते हैं, परिणाम करे नहीं। सुख जी ऐसा है भगवान, तेरी क्या बलियारी बात, तू कैसी चीज है तेरी खबर नहीं। बार में हाजरी पैसा थया धूड़ मળી કંઈક પાપના પરિણામ પુણ્યના પરિણામ થયા ત્યાં ઓહો कषाय अग्नि में बड़ी गया है। भगवान आत्मा एकलो शांत रस, अतिशय रस, वितराग रस, ज्ञान रस, आनंद स्वरूप, ऐसे भगवान आत्मा जिसने ये 5 पर्याय का निवृत्ति होकर अंदर में हो सम्यक दर्शन में 5 से निवृत्ति होकर सर्वथा अभाव नहीं पर उससे निवृत्ति लिया, समझ में आया? हाँ जो ने परमात्मा प्रकाश, अरे प्रभु आग्रह से ना क्या है कि व्यवहार से हाँ होता है प्रभु, तो जहर से नहीं अमृत होता है। कोई कहते कि पूछते व्यवहार करते करते तो नीचे होगा ना परंपरा, राग जहर करते करते अमृत होगा, वो तो दूसरी चीज है। प्रभु ये तो आत्मा जिसको अनुभव में आया है उसको शुभ भाव जो होता है, ये शुभ भाव के काल में भगवान आत्मा को स्वभाव का अनुभव है, वो कारण अशुभ से निवृत्त है અને शुभ से पीछे निवृत्त होगा, अभाव करेगा, वो अपेक्षा से परंपरा कहने में आया है। समझ में आया है? व्यवहार नहीं का वचन है। हाँ ये जाती है भिन्न है ना भाई, आता है होता है पर उससे आत्मा को लाभ है, नुकसान करने वाला है। अरे क्या जाऊं प्रभु तारे क्या। शिवानंद भगवान भाषा कैसी परमात्मा प्रकाश में भाषा ऐसी कि उस समय शुद्ध आत्मा उपाधि आभाषा गाथा में दरेक में मौत लेता है। जिस समय में सम्यक दर्शन का परिणाम पर से हटा ने स्वभा सन्मुख हुआ, वही काल में आत्मा है ऐसा माना, उसका स्वीकार किया, उपाधि माने। समझ में आया? एक प्रश्न हुआ था ना, प्रभु आत्मा कारण परमात्मा है ना, तो कारण प्रश्न हुआ था यहाँ त्रिभुवन भाई वारिया विजय भाई लिखे कि कारण परमात्मा कहो तो कार्य तो आना ही चाहिए। कारण परमात्मा है आत्मा, वस्तु है कारण परमात्मा, आएगी पीछे हो अभी आएगा कार्य संविधान कारण ये 34 में आएगा। જ્યારે तुम्हें ऐसा कहो प्रभु आत्मा तो अनादि अनंत ध्रुव कारण परमात्मा है, तो कारण हो तो कार्य आना ही चाहिए। तो कारण परमात्मा है न कार्य क्यों नहीं आता, ऐसा प्रश्न किया राजकोट विजय भाई जामनगर, ये विजय भाई लिखे त्रिभुवन। सुनो भगवान ये कारण परमात्मा है, इसको जिसको स्वीकार हुआ इसको जिसको कारण परमात्मा की दृष्टि हुई इसको कारण परमात्मा है इसका माना नहीं जाना नहीं ना कारण परमात्मा कहां से आया उनको? समझ में आया? आत्मा को कारण जीव कहते हैं, कारण परमात्मा कहते हैं, कारण जीव कहते हैं। पर कारण है तो कार्य आना चाहिए, पर किसको?
ये कारण भगवान त्रिकाल है, ऐसी जिसको दृष्टि हुई है, इसका स्वीकार किया है, उसको कारण परमात्मा है, तो उसको सम्यक दर्शन हुए बिना रहे नहीं। हाँ, परमात्मा को ढूंढना चाहिए। मुझे पड़ा है क्या? दृष्टि पलटना है, दूसरी कोई ढूंढना है कि बाहर से नहीं आता है। हाँ, समझ में आया? हाँ, तो जिनवर मार्ग बापू का અને તે દિગંબર દર્શન એમાં કુંકુંડાચાર કેળાય હા 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 કેવડીના કેળાય છે। ભગવાનનો માર્ગ आरतिया होकर दुनिया पास कहते हैं हम तो माला आस है भगवान का। हाँ, इतना शब्द में इतना भरा है। हो 40 मिनट थे उसमें। मिथ्यात अविरत प्रमाण ऐसा योग निवृत्ति रूप परिणाम है। योग का कंपन की बुद्धि खसी उठ गई है। कंपन हो, राग हो, पर उससे रुचि निवृत्ति हो गई है। समझ में आया? उस समय शुद्धात्मा उपाधि है। ये तोते रहो चमोते। आगे ज्ञानमय परमात्मा से भगवान तो ज्ञानमय आत्मा, आनंदमय ज्ञानमय। ज्ञानमय कहने में मुख्य ज्ञान है न, ज्ञान अपने को जानते हैं और पर गुण को जानते हैं। पर गुण ही अपने को जानते नहीं, सम्यक दर्शन चारित्र आनंद ही अपने को जानते नहीं, पर को जानते नहीं, अस्तित्व रखते हैं। यानी ज्ञान का अस्तित्व है न, ज्ञान स्वपर को जानते, इतनी उसकी ताकत है। समझ में आया? ज्ञानमय जितनी ऐसे क्यों कहा कि ज्ञान स्वरूप ऐसी चीज है कि अपने को जाने, है ऐसा जाने, पर को है ऐसा जाने। ये दर्शन चारित्र आनंद अस्तित्व इसमें शक्ति नहीं, हमें है ऐसा जानने की शक्ति उसमें है। समझ में आया? वो कारण अज्ञानमय या परमात्मा में कहा, नहीं तो अनंत गुणमय है। ज्ञान आएगा हमारा टीका में। छताई ज्ञान भगवान ज्ञान स्वरूप आखा જે જ્ઞાનની સાથે અવિના ભાવ અનંત ગુણ रहा है, એટલે કે આ ज्ञान है તે अनंत गुण है, अनंत गुण है તે ज्ञान है। ऐसा होने पर भी ज्ञानमय आत्मा ऐसा कहने में बिन उससे बिन परद्रव्य को छोड़कर तू शुद्धात्मा का ध्यान कर प्रभु। शुद्धात्मा जान ही लेना शास्त्र से ये नहीं, ये कहते शुद्धात्मा का ध्यान कर। समझ में आया? शास्त्र से सुना कि आत्मा शुद्धात्मा है, ज्ञानमय है। वो विकल्प से जान लिया वो चीज नहीं, अंतर में जाकर परद्रव्य को छोड़कर शुद्धात्मा का ध्यान कर। चारे बाजू से विकल्प को हटाकर भगवान पूर्णानंद प्रभु तुम है, वो ध्यान का विषय बनाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान का विषय उसको बनाओ। वो तो खराब वाणी सुनते। ध्यान विषय करो। अध्यात्म तरंगनी भाई, अध्यात्म तरंगनी से सबके कम है। हमें तो वास्ते वास्ते के ऐसा बोलो कि हमसे न कम जाओ।
हजारों शास्त्र देखकर एक वारंवार क्या बात है। ज्ञान विषय को ऐसा शब्द है क्या? परम अध्यात्म तरंगणी है ना, कलष्टिका राजमन के है और सुखचंद्राचार्य के है कलष्टिका संस्कृत सारी। ज्ञान विषय करो प्रभु तेरे ध्यान में ले तू आत्मा, ध्यान ले मस्ती कहता ध्यान राख, एम कहते कि ध्यान राख, आई कहते ध्यान राख किसका? तेरा। हाँ ये तो कहते हैं ना कि विकल्प से पहले जानने में आते हैं, नई निक्षेप प्रमाण से विकल्प से जानने में बनाता है, पर वो चीज नहीं। 13वें क्या समाया ने सोई सा पहले नई से नीचे से व्यवहार से अनुमत से भिन्न भगवान क्या कहते हैं ऐसा जानने में नई से जाने, निक्षेप से जाने और प्रमाण से जाने, पण छते ये अभूतार्थ चीज है उसमें। 13वीं गाथा में है भूयक्षणाभिगता जीवा जीवा नई का विषय शांति सागराई थे तो वो गाथा कि क्या गाथा कही है, तो ये लोगों ने प्रमाण की गाथा है कहते मूल अभ्यास तत्व नो अभ्यास ये गाथा है निश्चय नई की। समझ में आया? नव तत्व में सलंग अन्वय रहने वाला भगवान आत्मा ही भूतार्थ है। जीव नजीव पुन पाप आदि नव तत्व है ना, क्रिया है, सब में एक रूप अन्वय रहने वाला समान और जीव है। ये जीव की क्या व्याख्या है? भूयक्षणाभिगता बोला नाम आया खरा नव, भूयक्षणाभिगता जीवा जीवाई पुनः पनवासु 13वीं गाथा में वो तो व्यवहार न विषय बताया, पर उसका जानने वाला पदार्थ एक ही आत्मा है। अन्वय तरीके कल कहा था ना 85 इकाई में ऐसा लिया है, एक श्लोक पहले 85 पहले श्लोक है जीवा जीवादि पर्याय रूपाणाम चित्रवतम नाम भाषा जरी तत्व नव पदार्था नाम व्यवस्था प्रतिपादिता। पहले सूत्र करता है बीजा अधिकार में जीव जीव बे पर्याय नव पदार्थो जीव जीवनी बे नव हाथ पर्याय ऐसा नव लिया ने। ये नव पदार्थों ने जैमना मार्ग जिसका मार्ग कार्य भिन्न भिन्न प्रकार का है, नवी तत्व का कार्य भिन्न भिन्न प्रकार का है। आश्रव पुण्य पाप बंध संबंधित नवे नु भिन्न कार्य है। श्लोक है चित वर्मम चित वतमम એટલે શું આનો વિચિત્ર માર્ગ। પાંચમો શ્લોક है 85 है श्लोक नंबर 5 पहले कलश कलश गाथा नहीं हाँ तो शुरुआत किया ने 5वां श्लोक। नव तत्व का नवी का कार्य भिन्न भिन्न है। समझ में आया? शुभ भाव का कार्य दुख रूप है, भगवान का कार्य आनंद रूप है, संवर का कार्य शांति रूप है, निद्रा का कार्य हित रूप सुख की वृद्धि का कार्य है, मोक्ष पूर्ण सुख की वृद्धि का है। समझ में आया? अरे शुभ भाव वो तो राग रूपी कार्य है, दुख रूप कार्य है। ये तत्व का मार्ग ही कार्य है। मार्ग क्या है? पाठ में मार्ग है, नव तत्व का मार्ग, नव तत्व का कार्य। समझ में आया?
हाँ हाँ हाँ। अरे जी पुण्य पाप आश्रम उसका कार्य तो दुख रूप है, ये आत्मा का समझने का कार्य हो जाएगा उससे। समझ में आया? हाँ तो कार्य स्वरूप ले भाई मार्ग क्या तुम पूरा पहला पूछे है क्या? ये नवे तत्व की पर्याय ना जीव जीवना भेद बे तत्व उसका भेद हाथ नवे का कार्य भिन्न भिन्न है, पहले से ना निर्णय करना चाहिए। हाँ हाँ जी शास्त्र पुकार करते हैं। हाँ कारण होता है दुख का अनुभव, दुख का अनुभव सम्यक दर्शन में कारण होता है। सम्यक दर्शन तो सुख का कारण है। उसमें वो आया नहीं छोटा वाला त्याग वगैरह माने શું કે છે? नहीं ये तो श्रीमद बात ये नहीं। हाँ तो ढाल में छोटा में आता है आत्म हित हेतु त्याग वैराग दुख का कारण माने कष्टदान चारित्र आनंद ज्ञानी कष्टदान मानते हैं, ये तो आनंददायक है। आते हैं ना वो चौटाला पहलाना पंडितों ने बहुत अच्छा किया है, ये तो वर्तमान में फेर हो गया सारा। पहला पंडित साधारण चौटाला करने वाला गागर में सागर भर दिया है, वो तो पाठशाला में चलते हैं पंडित। तो उसमें ऐसा लिखा है लोग। हाँ 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 हमारे क्या हमें तो भगवान मारे कहते हैं पंडित तो न हो तो हो हमारी साथ के वो विरोध हमारा करते नहीं, कोई का कोई विरोध कर सकते नहीं है तो मार्ग है ऐसा है। हाँ हाँ कोई का विरोध करे हमने तीर्थंकर वक्त भी विरोध। एक भाई तो लिखा है एक हितेशी दिल्ली वाला प्रकाश हितेशी है ना दिल्ली वाला, एने तो एक बार लिखा था, मैं तो कहीं वांचो नहीं पढ़ने लिखा था कि महावीर वक्त इतना हजारों महावीर से विरोधी महावीर जहां जहां जाते ત્યાં ત્યાં जाते थे, એવું लिखा है ऐसा लिखा है। हाँ पण ये कहते आ तो इतना विरोधी भगवान जहाँ जाते ત્યાં विरोध करने को जाते, ऐसा कहीं चलाया हम तो देखा नहीं बीजा शास्त्र ग्रंथ में, उसको लाया था भाई हितेश है। हाँ सन्मति संधि छापते ना दिल्ली, ये क्या चलाया था, कितना हजार महावीर का विरोधी महावीर जहाँ जाते थे जहाँ विरोध करने जाते थे ऐसा। ये तो जगत में चले उसमें कोई विशेष नहीं। हाँ आए कहते हैं गाथा चमोती अप्पा मिलीवी नाणमवो यनु परायो बाओ जो सो छंडे वीणो जीव तो भावे अपसाओ। अर्थ हे जीव तू ज्ञानमय भगवान आत्मा को परमात्मा के आत्मा छोड़कर अन तो दूसरे भाव है उनको छोड़कर समझे ज्ञानमय आत्मा को मुक्तवा अन्य जो दूसरे भाव है उनको छोड़कर अपने शुद्धात्म स्वभाव को चिंतन कर। मुक्त तो ये राग को मुक्त है मोट है ये भाव समझे। केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि। हाँ 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 भगवान तो अनंत गुण की राशि ढगला ढगला है, ढग है ना ढग से क्या कहते हैं ये तो हाँ क्या राशि क्या है केवल ज्ञान आप केवल ज्ञान तो पर्यायनी बात नहीं, अंतर एकलो ज्ञान एकलो आनंद एकली शांति एकली ईश्वरता
એકલી કરતા કર્મ કર્મ સંપ્રદાન અધિકારની શક્તિઓ જે है એકલી તદ્દન निर्मल परिपूर्ण है। एक ही बता वो केवल पर्याय की बात नहीं, केवल ज्ञान आदि है, केवल ज्ञान आदि ज्ञान से लिया ना ज्ञान में है ना मूल पाठ में अनंत गुणों की राशि, अनंत गुण की राशि भगवान अनंत गुण का ढग। हा 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 एक समय की पर्याय में भूल है, एक समय की वस्तु त्रिकाली भूल एक समय की दो समय में रहती नहीं। पहले समय नाश कर दूसरा समय उत्पन्न होता है, एक समय की संसार भगवान आत्मा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की राशि आत्मा आत्मा उससे जुड़े यूं एम के इससे जुड़े कौन? मिथ्यात रागादि अंदर के भाव, मिथ्यात राग द्वेष अंदर का भाव ये भी अनंत गुण की राशि आत्मा से जुड़े। और बाहर के प्रभाव शरीर वाणी मन आदि सब ऐसे शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव है। देखो शुद्धात्मा भगवान जी अनंत गुण की राशि उससे विलक्षण विपरीत लक्षण वाला ये शुभ राग पर स्वभाव का लक्षण से भगवान का स्वरूप से विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है। बंध भाव है, बंध भाव है, राग भाव बंध भाव विश्व विश्व है। हाँ ये शुद्धात्मा स्वभाव को आत्मा से ये मिथ्यात आदि अंदर के भाव ये विलक्षण प्रभाव है, उनको छोड़कर केवे छोड़वा पाना भाई तो एक समय की पर्याय में है। द्रव्य पर दृष्टि देने से ये सब छूट जाता है। समझ में आया? मातम तो प्रभु आत्मा का है, परमात्मा स्वरूप भगवान वो तरफ का जहाँ झुकाव हुआ ये पर्याय सब दूर रह गई, मलिन पर्याय दूर रह गई। अनुभव में अनुभव का विषय में वो आया नहीं। क्या किया? उनको छोड़कर केवल ज्ञानादि अनंत चक्षु स्वरूप देखो, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य ऐसे कार्य समयसार, एक कार्य समयसार पर्याय द्रव्य कारण समय कार्य कारण समयसार त्रिकाली भगवान एक कारण समयसार त्रिकाली कारण दो भेद है। ये त्रिकाली कारण समयसार यानी मोक्ष का मार्ग एक कारण समयसार वक्त થઈ ગયો વિશેષ આવી ગયા।